मैं कविता मिश्रा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम समाधि सटक संपत्ति की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाधि सटक संपत्ति। तो आइए जानते हैं कि ये समाधि सटक संपत्ति है क्या। सबसे पहले हम श्रम के बारे में जानते हैं कि श्रम क्या है। सदानंद जी इस विषय में कहते हैं, समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त श्रवण आदि अतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। मतलब सम किसे कहते हैं, कह रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय से अपने मन को हटा लेना ही क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। श्रमस मतलब सम तो वह है, तावत वह है जो श्रवण आदि मतलब श्रवण ध्यान सुनना मनन करना और ध्यान लगाने के अतिरिक्त, इन तीनों बातों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयों में लोभ लालच माया अन्य इनसे संबंधित विषयों में अपने ध्यान को निग्रह मतलब नियंत्रित कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना या मन को इन विषयों से हटा देना। केवल 3 विषयों में लगाइए, श्रवण मनन और निधिध्यासन। सुनना, विचार करना, ध्यान लगाना, इन्हीं विषयों में लगाइए। बाकी और सभी विषयों से अपने ध्यान को हटा लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, निग्रह, मन को नियंत्रित कर लेना ही क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। अगला क्या है, दम। कह रहे हैं दमो बाह्य इंद्रियाणाम दमो बाह्य इंद्रियाणाम श्रवणादि व्यतिरिक्त निग्रह। दम क्या है, कह रहे हैं कि अभी आपने सब में पढ़ा कि मन को नियंत्रित कर लेना, ठीक। मन आपके उभयात्मक इंद्रिय है, ठीक। तो दम कह रहे हैं बाह्य इंद्रियों को, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको जो है श्रवण आदि के अतिरिक्त अन्य विषयों से नियंत्रित कर लेना, अन्य विषयों की ओर इनका ध्यान न जाने देना ही क्या कहलाता है, दम। सम दम। अब उपरति आ जाता है। उपरति क्या हो रहा है, कह रहे हैं निगृहीता नाम एतेषां विषयेभ्यो उपरमण उपरति अथवा विहिता नाम कर्मणा विधि परित्याग। निगृहीता मतलब जो आपने नियंत्रित कर लिया गया है। निगृहीता एतेषां विषयों, आपने श्रम और दम के द्वारा जिन विषयों पे नियंत्रण पा लिया है उनसे उपरमण, उनसे दूर हो जाना, फिर उसमें उपरमण भ्रमत मत होना ही क्या कहलाता है, उपरमति कहलाता है। सम और दम के द्वारा जिन विषयों से आपने अपने मन को, अपनी बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसमें फिर उपरमण मत करना, फिर से उसमें न लग जाना, उनसे दूर हो जाना ही क्या कहलाता है, उपरति कहलाता है। अथवा विहिता नाम कर्मणा विधि परित्याग है। अथवा जो है विहित जो है उनका जो है कर्म युक्त विधि से परित्याग कर देना, यही जो है उपरति कहलाता है। अगला क्या है, तितिक्षा। कर है शीतोष्ण द्वंद्व आदि, शीतोष्ण द्वंद्व आदि सहिष्णुता तितिक्षा।
शीत शीत उष्ण द्वंद्व मतलब विरोधात्मक। शीत का विरोध क्या है? उष्ण गर्म है, तो कह रहे हैं शीत गर्म सुख दुख इत्यादि जो विरोधी चीजें हैं उनको सहन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? तितिक्षा कहलाती है। अब अगला है समाधान। पहला क्या था? सम था, दूसरा आपका उपदम था, सॉरी, फिर तीसरा आपका उपरीति था, उपरति, और चौथा आपका तितिक्षा था। पांचवा आपका समाधान है। कह रहे हैं षडादो तद अनुकूल गुण विषय समाधि समाधानम। समाधानम कह रहे हैं श्रवण आदि, श्रवण मनन निधिध्यासन जो विषय हैं उनमें जो है समाधि लगा लेना ही, ध्यान लगा लेना ही समाधान कहलाता है। और लास्ट है आपका क्या? उपरीति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। कह रहे हैं गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास। गुरु के द्वारा उपदेश दिया हुआ वेदांत युक्त जो वाक्य है उसमें विश्वास कर लेना ही क्या कहलाता है? श्रद्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रद्धा। तो ये थे हमारे 6 सम आदि, मतलब सम से स्टार्ट होता है इसलिए इसका नाम समाधि कर दिया गया। समाधि षटक संपत्ति, 6 जो संपत्तियां हैं। पहला है श्रम। कर है समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषय व मनसो निग्रह। सम क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त अन्य विषयों से अपने मन को हटा लेना, अपने मन को नियंत्रित कर लेना। फिर करें दम। करें दमो बाय इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य निर्विभ्य। दम क्या है? जिन जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इनसे जो है अन्य बाहरी विषयों से मन को हटा लेना, ये क्या कहलाता है? दम। उपरति कह रहे हैं कि जिन विषयों से आप अपने मन को हटाए हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों को हटाएं, उसमें फिर से उपरमण मत करिए, फिर से उन्हीं में मत डूबिए, यही उपरति कहलाता है। उसके बाद आता है आपका तितिक्षा। तो कह रहे हैं कि शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि जो विरोधी चीजें उनको सहन करने की क्षमता ही तितिक्षा कहलाती है। समाधान क्या करा है? कह रहे हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो विषय है उसमें समाधि, उसमें ध्यान लगा लेना ही समाधान है। और लास्ट है आपका श्रद्धा। वो कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश जो वेदांत से युक्त होते हैं उनमें विश्वास कर लेना ही श्रद्धा है आपका। तो अगले टॉपिक में हम अब अगला पढ़ेंगे। अगला अधिकारी हमने पढ़ लिया, अब अपने विषय पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे, प्रयोजन पढ़ेंगे। ये 3 अनुबंध जो बचे हुए हैं इसको हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।